लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान की सियासत में बयानबाजी तेज, गहलोत ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। दोतासरा का राजेंद्र राठौड़ पर तंज, हारने वाले नेताओं के दावों पर उठाए सवाल। राज्य सरकार की आईवीएफ सेंटर्स पर सख्ती, उदयपुर में 2 सेंटर्स के लाइसेंस निलंबित। कोटा के गुमानपुरा में जर्जर मकान अचानक गिरा, बड़ा हादसा टला। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सरकारी योजनाओं को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उदयपुर की बैठक में विधायक के बयान का हवाला देते हुए आंगनवाड़ी पोषाहार की गुणवत्ता पर चिंता जताई। गहलोत ने आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के पोषण के साथ लापरवाही हो रही है। राजस्थान की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव प्रचार में पार्टी सोच समझकर जिम्मेदारी देती है, लेकिन हारने वाले नेता जब योगदान का दावा करते हैं तो जनता सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि जीता हुआ नेता कहीं जाता है तो उसकी बात समझ में आती है, लेकिन हारने वालों के दावों पर संदेह होता है। साथ ही कैलाश चौधरी का जिक्र करते हुए बोले कि वह उनकी खुशी फीकी नहीं करना चाहते। डोटासरा ने चुनौती देते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव कराए जाएं, तब असली ताकत का पता चल जाएगा। जाता है वो पार्टी सोच समझ के ड्यूटी देती है तो उनका योगदान तो रहता ही रहता है, लेकिन जो हारा हुआ आदमी जाता है ना, और वो वहां योगदान बताता है और यहाँ हार जाता है तो फिर जनता थोड़ा सवाल खड़ा करती है। तो अब मैं क्यों नाम ले रहा हूं मेरे से, बताओ। तो जीता हुआ आदमी जाता है तो समझ भी आती है कि ये जीता हुआ है, इसको ज्ञान होगा तो इसने वहां भी जीता है, यहां भी जीताया है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन वो कैलाश जी भाई साहब भी गए थे, बाड़मेर वाले राठौड़ साहब भी गए थे, अरुण चतुर्वेदी जी भी गए थे, तो अच्छी बात है। मैं आज उनकी खुशी को फीका नहीं करना चाहता, लेकिन यहां पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव कराओ, पता लग जाएगा कितने पानी में हो। राज्य सरकार ने आईवीएफ सेंटर में पारदर्शिता और नियमों के पालन के लिए सख्ती बढ़ाई है। उदयपुर में जांच के दौरान 2 आईवीएफ सेंटर्स में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उनके पंजीकरण निलंबित किए गए। गायत्री राठौड़ ने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और नियमित निरीक्षण होगा। कोटा के गुमानपुरा क्षेत्र में संगम रेस्टोरेंट के पास एक जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया, बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय मकान खाली होने से कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर फायर टीम और पुलिस प्रशासन पहुंचा। आसपास के कई मकान भी जर्जर हालत में हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाए कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र और वोट के अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ेगी और किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगी। डोटासरा ने दावा किया कि 2028 में कांग्रेस राजस्थान में वापसी करेगी और भाजपा को सत्ता में नहीं आने देगी। बीजेपी के नेताओं को कि इनको ये पूरा भरोसा है, इसी प्रकार से जैसे बंगाल के अंदर लोकतंत्र को लूटा गया, उसकी हत्या की गई, वोट लूट करके सत्ता दादागिरी से बनाई गई, तानाशाही से बनाई गई, एजेंसियों के दुरुपयोग से बनाई गई, चुनाव आयोग के सहयोग से बनाई गई, उस तरह कैसे हम राजस्थान में कर लेंगे। कान खोल के सुन लो बीजेपी वालों, जान दे सकते हैं, लेकिन इस बाबा साहब के संविधान पे हाथ नहीं आने देंगे। और बाबा साहब के संविधान ने ये वोट का जो अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार पे चोट नहीं करने देंगे। आपकी साजिश हमने एसआईआर में भी नहीं चलने दी, आपकी साजिश आगे वाले चुनाव में भी नहीं चलने देंगे, जान देनी पड़े। राजस्थान में तो सीने पे गोली खाने वाले पैदा हुए हैं, पीठ पे गोली खाने वाले पैदा नहीं हुए हैं। इनके गलतफहमी है, पहले भी आए थे, एजेंसियां लेके दोबारा आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग राजस्थान 100% 2028 में जीतेंगे। 2029 में इनके दिल्ली में भी मोरिये बुलाएंगे बीजेपी वालों की, देखना। धौलपुर पुलिस ने साइबर टीम की मदद से करीब 150 गुम और चोरी हुए स्मार्टफोन बरामद किए।
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने लगभग 30 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल मालिकों को सौंपे। मोबाइल मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया। पुलिस ने साइबर पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कराने की अपील की। धौलपुर पुलिस के द्वारा करीब 30 लाख रुपए के 150 जो स्मार्टफोन्स हैं वो आज रिकवर किए गए हैं, जिसको जो उनके एक्चुअल ओनर्स हैं उनको सुपुर्द किया जाएगा। जो CIR पोर्टल है उसके माध्यम से जितने भी गुमशुदा मोबाइल थे उनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई और निरंतर जो हमारी साइबर सेल है उसको ट्रैक करती रहती है और जैसे ही उसकी कोई उसको प्रयोग में लाता है, लोकेशन आती है और उसके बाद उसको रिकवर करती है। इस पूरे ही कार्रवाई में हमारी जो साइबर सेल है उसके द्वारा विशेष मेहनत कर प्रयास कर अधिक से अधिक जो है इसमें रिकवरी की गई है। विशेष रूप से देवेंद्र कांस्टेबल कोतवाली थाने से और धारा सिंह कांस्टेबल सैपू थाने से इनकी पूरी रिकवरी में विशेष भूमिका रही। सभी आमजन से हमारा आग्रह रहेगा, यदि उनका फ़ोन कभी गुम हो जाता है या कहीं गिर जाता है तो जो CEIR पोर्टल है भारत सरकार का, उसके माध्यम से भी अब अपने घर बैठे भी अपने फ़ोन की जो लॉस्ट रिपोर्ट है वो दर्ज करा सकते हैं, ताकि जैसे ही वो रिकवर होगा वो उसके ओनर को सुपुर्द किया जा सके। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। जानकारी के अनुसार रवि उर्फ पीरो उर्फ कालू की बहस के बाद आरोपी दिलीप भाटी ने चाकू से हमला किया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लेकर चाकू बरामदगी और आगे की जाँच शुरू कर दी है। मकराना शहर के गोडावास रेलवे स्टेशन रोड सहित मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग और दिन भर खड़े वाहनों से पैदल चलना और आवागमन मुश्किल हो गया है। लोग जाम से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। भीलवाड़ा में ACB प्रथम टीम ने PWD विभाग में बड़ी कार्रवाई की है। शाहपुरा के अधिशासी अभियंता शहजाद मोहम्मद सहित 2 ठेकेदारों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 4.04 लाख रुपए नकद बरामद हुए। ACB ने कलेक्ट्रेट में ट्रैप कार्रवाई के साथ शहाजपुर स्थित आवास पर भी तलाशी अभियान शुरू किया है। ब्यूरो मुख्यालय पर जो सूत्र सूचना प्राप्त हुई थी उसके अकॉर्डिंग सार्वजनिक निर्माण विभाग भीलवाड़ा में जो लोक सेवक है, जिसमें अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता शाहपुरा और भीलवाड़ा द्वारा ठेकेदारों से उनके जो निर्माण कार्य करवाए गए उनके टेंडर जारी करने और जो बिलों के भुगतान के एवज में मोटी रिश्वत राशि का ग्रहण की जा रही है। ब्यूरो की तकनीकी शाखा के द्वारा तकनीकी और मैनुअल आधार पर जब इसका विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि शहजाद मोहम्मद है, एक्शन शाहपुरा PWD, उसके द्वारा ठेकेदारों से स्वयं के लिए और SC के लिए भी रिश्वत की राशि का कलेक्शन किया जा रहा है और आज इसको भीलवाड़ा में ये मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile.